दोस्तों, एक सवाल, तुम कहां से आए? नहीं, माँ बाप से नहीं, उससे भी पहले, उससे भी बहुत पहले, 4 अरब साल पहले, जब इस धरती पर कोई जीवन नहीं था, जब सिर्फ पत्थर थे, लावा था, जहरीली गैसें थी। और फिर एकदम से, जैसे किसी ने जादू किया हो, एक छोटी सी कोशिका प्रकट हुई। एक बेजान रसायन से एक जीवित कोशिका कैसे बनी? ये सवाल इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी इसका पूरा जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जो जवाब अब तक मिले हैं, वो इतने चौंकाने वाले हैं कि सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। एक थ्योरी कहती है कि जीवन की शुरुआत अंतरिक्ष से हुई। दूसरी कहती है कि समुद्र की अंधेरी गहराइयों में उबलते पानी से। तीसरी कहती है कि बिजली की एक कड़क से। और एक ऐसी थ्योरी भी है जो कहती है कि हम सब एक ही पूर्वज की संतानें हैं। एक ऐसा पूर्वज जो अरबों साल पहले था, और उसका नाम है लूका। आज हम वो सब जानेंगे, जीवन की शुरुआत का वो पूरा रहस्य जो तुम्हारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलो 4 अरब साल पीछे जाते हैं। धरती अभी नई नई बनी है, हर तरफ ज्वालामुखी है, आसमान लाल और नारंगी है क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। पूरी धरती एक जहरीला गोला है। अगर हम उस जमाने में जाएं, तो 1 मिनट में ही मर जाएं, क्योंकि जो हवा है वो हमारे लिए जहर है। और फिर भी उसी जहरीली दुनिया में जीवन ने जन्म लिया। कैसे? इसे समझने के लिए पहले ये समझो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। एक कोशिका, जिसमें 3 जरूरी चीजें होती हैं। पहली, एक झिल्ली जो उसे बाहर से अलग रखे। दूसरी, वो रसायन जो ऊर्जा बना सके। और तीसरी, वो जानकारी जो खुद की नकल बना सके, यानी डीएनए या आरएनए। अब सवाल यह है कि ये तीनों चीजें एक साथ, पहली बार, बिना किसी की मदद के, एक निर्जीव रसायन से कैसे बनी? इसी सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने कई थ्योरियां दी हैं, और हर थ्योरी अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। पहली और सबसे मशहूर थ्योरी है प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी, यानी आदिम सूप की थ्योरी। 1953, एक युवा वैज्ञानिक स्टैनले मिलर अपनी प्रयोगशाला में बैठे। उन्होंने सोचा, अगर मैं उस पुरानी धरती की नकल अपनी लैब में करूं, तो क्या होगा? उन्होंने एक बंद कांच के बर्तन में वो सब गैसें भरी जो उस जमाने की धरती में थी। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप। और फिर उसमें बिजली की चिंगारियां छोड़ी। उस पुरानी धरती पर बिजली बहुत ज्यादा गिरती थी। और फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने देखा, उस बर्तन में नारंगी रंग का एक पदार्थ बन गया था। जब उस पदार्थ का विश्लेषण हुआ तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। उसमें अमीनो एसिड थे, वो बुनियादी रसायन जिनसे प्रोटीन बनते हैं, जिनसे जीवन बनता है। बिजली की कुछ चिंगारियों ने 1 हफ्ते में वो बना दिया जिसे बनाने में प्रकृति ने करोड़ों साल लगाए होंगे। ये था मिलर-यूरे प्रयोग, और इसने साबित किया कि जीवन के बुनियादी रसायन अपने आप बन सकते हैं। लेकिन अमीनो एसिड से जीवन तक का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। दूसरी थ्योरी है हाइड्रोथर्मल वेंट्स की। समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां दबाव इतना ज्यादा है कि तुम एक पल में कुचल जाओ, वहां धरती की पपड़ी से गर्म पानी और खनिज निकलते हैं। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। इन वेंट्स के पास तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन फिर भी इनके आसपास जीवन होता है। अनोखे बैक्टीरिया, कीड़े, झींगे। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या 4 अरब साल पहले इन्हीं वेंट्स के आसपास पहले जीव पैदा हुए थे? इसके पक्ष में कई सबूत हैं। इन वेंट्स के पास जो रसायन मिलते हैं, वो जीवन के लिए जरूरी रसायन बनाने में सक्षम है। और जो सबसे पुराने जीव मिले हैं, उनकी रासायनिक संरचना इन वेंट्स के आसपास के जीवों से मिलती जुलती है। ये थ्योरी आज बहुत मजबूत मानी जाती है। तीसरी थ्योरी है पैंसपर्मिया, और ये सबसे रोमांचक है। पैंसपर्मिया का अर्थ है सर्वत्र बीज। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति धरती पर नहीं हुई, जीवन अंतरिक्ष से आया।
उल्कापिंडों में जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उनमें अमीनो एसिड मिले, वो रसायन मिले जो जीवन के लिए जरूरी हैं, और कुछ उल्कापिंडों में पानी के निशान भी मिले। 1969 में ऑस्ट्रेलिया के मर्चिसन में एक उल्कापिंड गिरा। उसमें 70 से ज्यादा अलग अलग अमीनो एसिड मिले, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो धरती पर नहीं पाए जाते। और 2022 में जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 एक क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर आया। उन नमूनों में भी जीवन के बुनियादी रासायनिक तत्व थे। तो क्या जीवन के बीज अंतरिक्ष में तैरते हैं? क्या किसी उल्कापिंड ने वो बीज धरती पर डाले? क्या हम सच में ब्रह्मांड की संतानें हैं? विज्ञान इस सवाल से जूझ रहा है और जवाब अभी पूरी तरह नहीं मिला। चौथी और सबसे अद्भुत थ्योरी है आरएनए वर्ल्ड। डीएनए और प्रोटीन, ये दोनों जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ एक मुर्गी और अंडे जैसा सवाल है। डीएनए बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए चाहिए। तो पहले क्या आया? इसका जवाब मिला आरएनए में। आरएनए एक ऐसा अणु है जो डीएनए और प्रोटीन दोनों का काम कर सकता है। वो जानकारी भी रख सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी करा सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि शुरुआत में उस आदिम दुनिया में सिर्फ आरएनए था और उसी आरएनए से धीरे धीरे डीएनए और प्रोटीन का विकास हुआ। ये आरएनए वर्ल्ड थ्योरी है और आज विज्ञान में इसे सबसे ज्यादा स्वीकृति मिल रही है। और अब आते हैं उस सबसे रोमांचक हिस्से पर। लूका लूका लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी आखिरी सार्वभौमिक साझा पूर्वज। दोस्तों, चाहे तुम हो, मैं हूं, एक केंचुआ हो, एक बरगद का पेड़ हो, समुद्र की तलहटी का एक बैक्टीरिया हो, हम सब एक ही पूर्वज की संतानें हैं। हाँ, सच में 4 अरब साल पहले इस धरती पर एक ऐसा जीव था जो इन सब का पूर्वज था। उसका नाम है लूका। ये हम कैसे जानते हैं? क्योंकि धरती पर हर जीव के डीएनए में कुछ जीन ऐसे हैं जो सब में एक जैसे हैं। इंसान में भी, मशरूम में भी, बैक्टीरिया में भी। जब वैज्ञानिकों ने इन साझा जीन का पता लगाया तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि किसी एक जीव में ये सब जीन एक साथ थे, और वो जीव था लूका। लूका एक अकेला जीव नहीं था, वो एक आबादी था, एक छोटा समूह जो किसी खास जगह रहता था, शायद किसी हाइड्रोथर्मल वेंट के पास, समुद्र की गहराई में। और उसी लूका के वंशजों ने धीरे धीरे पूरी धरती पर जीवन फैलाया। तो अगली बार जब तुम किसी पेड़ को देखो, किसी जानवर को देखो, तो याद करो कि वो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है, लाखों पीढ़ियों दूर का, लेकिन रिश्तेदार जरूर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जीवन अपने आप बन सकता है? क्या इसमें किसी ईश्वर का हाथ था? दोस्तों, विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं देता। विज्ञान सिर्फ ये बताता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। वो सवाल दर्शन का है, आध्यात्म का है। और भारत के वेदांत दर्शन ने इसका एक सुंदर जवाब दिया है। ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, यानी जो अनंत चेतना है वो सत्य है, और ये जो दिखने वाला संसार है वो उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। यानी जीवन उस अनंत चेतना का ही एक रूप है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे इंसान हो। और जब इस नजरिए से देखो तो जीवन की शुरुआत का सवाल और भी गहरा हो जाता है और रोमांचक। दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी में एक सबक है। जीवन असंभव लगने वाली परिस्थितियों में पैदा हुआ। जहरीली गैसें, उबलता पानी, टकराते उल्कापिंड, इन सब के बावजूद जीवन ने रास्ता खोजा, और आज तुम उसी जीवन का हिस्सा हो। 4 अरब साल की यात्रा का नतीजा, लाखों पीढ़ियों का प्रयास, अनगिनत असंभव मोड़ों से गुजरकर बनी तुम्हारी ये जिंदगी। तो जब भी लगे कि हालात बहुत मुश्किल हैं, जब लगे कि आगे का रास्ता नहीं है, तो याद करो, जीवन ने 4 अरब साल पहले उससे भी मुश्किल हालात में रास्ता खोजा था। और वो जीवन तुम हो। तुम्हारे अंदर वही जिजीविषा है, वही ताकत है, वही जिज्ञासा है जिसने इस धरती पर जीवन को संभव बनाया। उसे जियो,
उसे महसूस करो और हर रोज उस अद्भुत चमत्कार का हिस्सा बनो जिसे जीवन कहते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जीवन के बारे में एक नया नजरिया दिया, अगर इसने तुम्हें अस्तित्व के उस महान रहस्य के करीब ले जाया, तो इसे उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो विज्ञान और जीवन के रहस्यों से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ब्रह्मांड और जीवन के ऐसे और चौंकाने वाले रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कमेंट में बताओ, इन सभी थ्योरियों में से कौन सी थ्योरी तुम्हें सबसे ज्यादा सही लगती है? आदिम सूप, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अंतरिक्ष से जीवन या कुछ और? लिखो नीचे, मैं हर जवाब का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।